वन्ते मंगलाकाले भद्रकाले बंधुओं नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधुओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका साप्ताहिक ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक के साप्ताहिक कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे आपकी ही राशि यानी कुंभ राशि का संपूर्ण विस्तृत राशिफल। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और विशेष ज्योतिषीय आकलन और ग्रहों के परिवर्तनों पर आधारित है। हमने कोशिश की है कि ग्रहों की चाल का बिल्कुल सटीक आकलन करते हुए आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि आप आने वाले सप्ताह में अपने जीवन की बेहतरीन प्लानिंग करते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं और आने वाली अड़चनों का पूर्व अनुमान भी लगा सकें। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की चाल के विषय में। तो आपकी राशि यानी कि कुंभ राशि के जो स्वामी हैं शनिदेव, वे अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी लंबे समय तक गोचर करेंगे ही। बकरी चाल चल रही है, कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इनका नक्षत्र परिवर्तन अवश्य होने वाला है, जो कि 3 अक्टूबर को होगा। इसी के साथ साथ आपकी आमदनी, आपकी इनकम के कारक ग्रह गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में सूर्य, बुध और केतु की युति बनी हुई है। और बात कर लेते हैं शुक्र की, तो शुक्र का गोचर तुला राशि में चल रहा है, जो कि विशेष मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहा है और इसका आपको विशेष धन लाभ होने वाला है। कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, आगे बात करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की स्थितियों का, क्योंकि चंद्रमा की स्थितियों के बारे में जानना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा प्रभाव मन से होता है, आपकी भावनाओं से होता है। चंद्रमा मनसो जाता है, यानी मन के ऊपर पूरा प्रभाव चंद्रमा रखते हैं। तो चंद्रमा के गोचर को समझते हैं। तो 30 सितंबर को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, 1 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे और 3 तारीख को तुला राशि में और 6 तारीख को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो चंद्रमा की यह स्थिति रहेगी। इसका प्रभाव क्या रहेगा आपके ऊपर, आगे आपको बताने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ जरूरी व्रत और त्योहारों की, यानी महत्वपूर्ण दिनों की। तो 2 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या है। यह बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन के लिए कुछ विशेष बड़ी सावधानियां हैं, जिसे हम आगे कार्यक्रम में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है, वरना आप बहुत बड़ी चोट खा जाएंगे। जी हाँ बंधुओं। अब दूसरा जो है पर्व है, वह माता रानी से जुड़ा है। 3 तारीख को माता रानी का आगमन हो रहा है, घट स्थापित होंगे, माता रानी की यानी नवरात्रि की शुरुआत होगी। तो यह तो था व्रत और पर्व के विषय में जानकारी और ग्रह गोचरों की जानकारी। अब बात कर लेते हैं विस्तार से कि इन सब ग्रह गोचरों का और समय और काल का आपके जीवन पर, आपके घर गृहस्थी, परिवार, आपकी लव लाइफ, आपके कैरियर, आपके काम धंधे, व्यापार और सेहत पर क्या प्रभाव रहने वाला है। तो एक एक करके सारे बिंदुओं को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुध आदित्य योग की, और राहु जो आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। तो मूल रूप से इनके आपके ऊपर 4 तरह से प्रभाव रहने वाले हैं। कौन कौन से हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ पर होने वाला है, यानी आपका दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ दोनों बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आप दोनों के बीच में मधुर वार्तालाप होंगे। आप दोनों के बीच यदि कोई पुराना यानी कि पहले का छोटा मोटा भी कोई मतभेद चला आ रहा है, तो वह इस हफ्ते समाप्त हो जाएगा। आप दोनों सप्ताह के मध्य में कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। छोटे मोटे उत्सव, प्रोग्राम, पार्टी या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में ही जाएं, लेकिन जाएंगे जरूर और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। इसका आपको भरपूर आनंद लेना है। अब कमी एक छोटी सी यह रहेगी कि आपकी वाणी, यदि आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं किया और बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया, तो बिल्कुल यह मीठे में कड़वाहट जैसा हो जाएगा, थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। और इस बात की पूरी संभावना है कि आप ऐसी हरकत करेंगे जरूर कि एक ना एक ऐसी बात होगी जिससे कि आपसी रिश्ते में, रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत कड़वाहट आएगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लेंगे। एक विशेष बात कि इस पूरे सप्ताह आप अपनी विशेष बुद्धि और कौशल का पूरा प्रयोग करेंगे। वैसे कहीं कहीं पर आप अपनी वाणी की वजह से मुसीबत में पड़ेंगे जरूर, लेकिन अपनी वाणी की ही कुशलता से
बौद्धिक बल से आप सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बड़ी चतुराई से बना लेंगे। यह एक खास बात है। और यह केवल आपके दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम आपके काम धंधे, व्यापार, नौकरी, कैरियर, हर जगह जहां भी आप एक्टिव हैं उस जगह आप इसी तरह कार्य करेंगे। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा, कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं है, कोई स्थिति खराब नहीं है, किसी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान हो सकता है। परिवार में आपकी माँ को लेकर थोड़ी सी समस्या रह सकती है, माँ की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, खाना पीना कम कर देंगी, कुछ ऐसी समस्या रहेगी जो समझ में नहीं आएगी, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी नरम रहेगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जागरूक रहना है। इसी के साथ साथ आपको परिवार से तालमेल बनाकर चलना है, मन पर अपना पूरा नियंत्रण रखना है। हमने आपसे पहले ही कहा है कि चंद्रमा का गोचर आपको समय समय पर प्रभावित करेगा, तो आपके मन में विशेष प्रकार की भावनाएं उठेंगी। कभी आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेंगे, कभी आप पुरानी बातों को याद करने लग जाएंगे, कभी आप कोई ऐसी बात उखाड़ने लगेंगे जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में और परिवार में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी कमजोर नाड़ियां होती हैं जिन्हें छूना नहीं चाहिए, जिससे कष्ट होता है। तो आप कभी गलती से ऐसा भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। खुशियां हमें खुद बनानी पड़ती हैं, कहीं से मिलती नहीं हैं। दुख जरूर मिल जाते हैं हमको यूं ही भटकते हुए। तो बस इसी बात को आपको याद रखना है कि आप अपनी सद्बुद्धि से, अपने विवेक से अपनी खुशियों का निर्माण स्वयं करेंगे। अब बात कर लेते हैं व्यापार की। तो इस सप्ताह आपकी व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी। बुध आदित्य योग बन रहा है जो आपको विशेष लाभ पहुंचाएगा। सेल्स अच्छी रहेगी, आमदनी के एक्स्ट्रा स्रोत कुछ बनेंगे, यानी एक्स्ट्रा आमदनी के कुछ स्रोत बनेंगे, रेंट वगैरह से या फिर किसी भी अन्य प्रकार के कमीशन वगैरह से आपके यहाँ इनकम आ सकती है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी आप सेल कर सकते हैं, उसका कमीशन आपको मिल सकता है। किसी प्रकार की एक्स्ट्रा इनकम आपकी हो सकती है। आपका खुद का बिजनेस काम, जो व्यापार है, नौकरी है, दुकान है, जो भी कुछ है, बहुत अच्छी चलेगी। आपको मन में संतुष्टि रहेगी। छोटी मोटी अड़चनें जो आपको बार बार परेशान करती थी, इस सप्ताह वो अड़चनें नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी याद रखना कि धन भाव में राहु बैठे हैं और राहु रातों रात पासा पलटने के लिए जाने जाते हैं, तो अचानक से आपको कोई एक गलत खबर मिल सकती है सप्ताह मध्य से और सप्ताह के उत्तरार्ध तक। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। अब बुरी खबर व्यापार में क्या होती है? कोई अचानक से आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, कोई धोखा हो सकता है, कोई आपके साथ में किसी प्रकार की गद्दारी कर सकता है। यानी बिजनेस में तो यही होता है कि एक का धोखा दूसरे का फायदा होता है। तो आपके साथ धोखा होगा तो किसी और का फायदा होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि बिजनेस बहुत अच्छा तो चलेगा, लेकिन आपको अलर्ट भी रहना होगा। अब जो लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। कारण यही है कि योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, आमदनी के स्रोत नए बनेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि नए स्रोत तो तभी बनेंगे जब आपकी कहीं नौकरी वगैरह लग जाएगी। तो या तो आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी या फिर आपको कहीं से अच्छी खबर मिलेगी, नौकरी लगेगी या लगने की संभावनाएं मजबूत हो जाएंगी। सप्ताह के मध्य और सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको अच्छी खबर अवश्य प्राप्त हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह रह सकता है कि ऑफर छोटा है, बड़ा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस उसे ले लेना है। पहली सीढ़ी हमेशा छोटी ही होती है। अगर आप यही सोचेंगे कि पहली सीढ़ी इतनी छोटी है, इस पर चढ़कर क्या हम छत पर पहुंचेंगे, तो आप इसी प्रकार की छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़कर देखेंगे कि एक दिन अचानक आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। यही है कामयाबी का मंत्र। तो आपको यही नहीं देखना है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी नौकरी है, इससे हमारा क्या होगा, थोड़ी सी सैलरी है, मेहनत बहुत ज्यादा है। जो भी ऑफर मिले उसे बस ले लेना है और आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर केतु की युति सूर्य और बुध के साथ बनी हुई है, तो इससे दो प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। संभावनाएं तो तीन प्रकार की हैं, लेकिन ध्यान से सुने, सारी बात विस्तार से बताते हैं। दो मूल संभावनाएं हैं। पहली, किसी प्रकार का धोखा हो सकता है, कोई सामान आपका चोरी जा सकता है, व्यापार बिजनेस से जुड़ा किसी प्रकार का फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, हमने अभी आपको बताया। दूसरा, नौकरी करने वालों को उच्च अधिकारियों से डांट पड़ सकती है, उनकी कोई पुरानी कमी पकड़ में आ सकती है, कोई आपकी चुगली कर सकता है, शिकायत कर सकता है, जिसकी वजह से उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको किसी न किसी बात को लेकर डांटेंगे।
अलर्ट रहेंगे तो सारी स्थिति को आप संभाल लेंगे। हमने शुरुआत में ही कहा था कि आप अपने बौद्धिक कौशल से हर नेगेटिव स्थिति को संभालकर पॉजिटिव बना लेंगे, बशर्ते कि आपको हर बात पर अलर्ट रहना होगा। जरा सी लापरवाही करेंगे और बहुत कुछ खो बैठेंगे, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। अब तीसरी स्थिति, जो कि वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, यानी कि विपरीत लिंगी यानी अपोजिट जेंडर की ओर आपका आकर्षण होगा। आपको कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन अनैतिक संबंध होगा, यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की परिस्थिति आपके सामने आ सकती है केतु की वजह से, लेकिन आपको इन चीजों में पड़ना नहीं है, वरना आप मान सम्मान खो बैठेंगे। इंग्लिश में कहावत आपने सुनी ही होगी, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो आपको सब चीजों को एक बार अच्छी तरह से समझना है, तभी आगे बढ़ना है। इन चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। अब विदेश की बात कर लेते हैं, तो परिस्थितियां आपके अनुकूल बन रही हैं। जो लोग विदेश में व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका व्यापार फलेगा फूलेगा। इस सप्ताह बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग विदेश जाने की तैयारी में हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हैं, तैयारी के लिए योजनाएं बना रहे हैं, उनकी योजनाओं में गति आएगी और किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। आपको बहुत ही फायदा होगा, आपकी योजनाएं सारी कामयाब होंगी। अब विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं, तो विद्यार्थियों में जो छोटे विद्यार्थी हैं, यानी कि जो 10th और 12th लेवल के जो बच्चे हैं या उससे नीचे के बच्चे हैं, स्कूल लेवल में हैं, उन बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा और खेलेंगे भी खूब, पढ़ाई भी खूब करेंगे, सबका दिल जीतेंगे। कोई टेस्ट वगैरह देंगे, उसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे, कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत अच्छी खबर है कि कोई समस्या नहीं रहेगी। इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा जाएगा यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए। अब बात कर लेते हैं बड़े विद्यार्थियों की। तो बड़े विद्यार्थी 3 जगह पर अपना पूरा फोकस लगाएंगे। पहला, अपने खुद की पर्सनैलिटी पर, यानी अपनी सेहत, अपना खान पान, अपना रहन सहन, इन सब चीज़ों पर पूरा फोकस लगाएंगे। दूसरा कि अपनी संगत पर पूरी नज़र रखेंगे। जो भी गलत लोग हैं इनकी संगत में, उनसे दूरी बनाएंगे और अपने कैरियर पर सीरियस हो जाएंगे। तीसरा कि अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपनी कैरियर की तलाश में, जॉब की तलाश में, अपनी पढ़ाई पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी कि पूरी गंभीरता के साथ काम करेंगे। कोई समस्या है ही नहीं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी। बस थोड़ी सी समस्या रहेगी कि कोई कमजोरी जैसी शिकायत रहेगी, सिर दर्द रहेगा। सप्ताह के मध्य और उत्तरार्ध में थोड़ा सा बुखार की समस्या रह सकती है, बॉडी में हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ सकती है, इसकी वजह से थोड़ी सी समस्या रहेगी। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की, यानी जो हाउसवाइफ्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो महिलाओं के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा, शांति सुकून भरा रहेगा। छोटी मोटी घर गृहस्थी की चिंताएं रहेंगी, कुछ न कुछ पैसे रुपए को लेकर आप परेशान रहेंगी, लेकिन 1-2 बातें ऐसी हैं जो कि आप किसी से शेयर नहीं कर पाएंगी। आपके मन में भी बातें खटकती रहेंगी, आपको थोड़ा सा परेशान करके रखेंगे, लेकिन बड़ी कोई समस्या नहीं है। आप अपने मन के विचारों के बारे में खुलकर बात तो करना चाहेंगे लोगों से, लेकिन किसी न किसी कारण से आप बोल नहीं पाएंगी। मन की बात मन में ही दबी रहने की वजह से आप थोड़ी सी उलझन में रहेंगी और विचलित भी रहेंगी, लेकिन पारिवारिक तौर पर आपको कोई समस्या नहीं है, सब शांतमय है, अच्छा है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो इस सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य के तौर पर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई समस्या नहीं है। आपने अपनी सेहत के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दिया है, खान पान पर भी ध्यान दे रहे हैं और अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो इसका परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बीमारियां आपसे थोड़ा दूर रहेंगी, बस काम का प्रेशर रहेगा जिसकी वजह से आप थके हुए से महसूस करेंगे। सप्ताह के अंत में और मध्य में ही आपको थोड़ी सी बुखार, हरारत, थकान जैसा महसूस रहेगा, सिर दर्द भी रह सकता है, बॉडी पेन रहेगा, लेकिन ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनसे कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं 5 सबसे बड़ी सलाह की, जो इस सप्ताह आपको माननी ही चाहिए, हर हालत में माननी चाहिए। सबसे पहली सलाह कि अपोजिट जेंडर की ओर आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। इस सप्ताह ऐसा होगा कि आपको खुद से प्रपोजल चलकर सामने से आ सकता है, या फिर आप खुद ही, आपका मन खुद ही बहकेगा, आपकी इंद्रियां बहकेंगी, तो आपको उन पर नियंत्रण रखना है, अपने काम पर ध्यान देना है। दूसरी सलाह, काम धंधे व्यापार में, घर गृहस्थी में, जहां भी हैं, आप अपने हिसाब किताब पर पूरा नियंत्रण रखें।
खुद ही हिसाब किताब पैसे रुपए का लेन देन करें, किसी और के भरोसे ना बैठें। तीसरा कि बाहर का खाना ना खाएं। संभावना बनेगी इस सप्ताह कि आप बाहर का खाना खाएंगे, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, पार्टी वगैरह हो सकती है, आप बाहर पिकनिक पर जा सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट जा सकते हैं, तो आप वहां खाना ना खाएं, बस घूमकर वापस आ जाएं, क्योंकि आपके लिए बाहर का खाना खतरनाक रहेगा, बीमार करेगा आपको। चौथा, व्यर्थ की चिंताएं ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें। और पांचवा, केवल अपने काम को ही प्राथमिकता दें। जी हाँ बंधुओं, आपका काम ही आपकी पहचान है और आपके काम से ही आपको जितना भी मान सम्मान मिलेगा और किसी चीज से नहीं मिलेगा। तो बस अपने काम को सबसे पहले रखें, बाद में दुनियादारी को रखें। जी हाँ बंधुओं, अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो इस सप्ताह का आपका सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप गाय को हरी घास खिलाइए। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि बुध आदित्य योग बना हुआ है और आपके लिए यह योग लाभदायक है और इसका पूरा लाभ आपको लेना है। तो आपको बुध की जो आराध्य देव हैं गणपति, उनकी पूजा करनी है और गाय को हरी घास खिलानी है। हर दिन नहीं कर सकते तो कम से कम बुधवार के दिन तो आप यह काम जरूर कर लें, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं उस समस्या के बारे में जो सर्वपित्र अमावस्या की वजह से आपके जीवन में आ सकती है। देखो, पितृ अमावस्या है और पितृ पक्ष वैसे भी मृत्यु का पक्ष कहा जाता है, यम को समर्पित होता है और अमावस्या का दिन होता है। इस दिन जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, काली क्रियाएं हैं करने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत सक्रिय हो जाते हैं। तो यदि आपको इस दिन के बाद से अपने जीवन में कुछ अचानक से बड़े परिवर्तन दिखाई देने लगे, यानी कि जो काम आपका बन रहा था अचानक से रुक जाए, अचानक से आपकी सेहत खराब होने लग जाए, अचानक से आपको अपने काम करने का मन ही ना करे और आप जिस भी काम को करें उस काम में रुकावट आने लगे, अचानक से आपको अपने घर में अच्छा न लगे, यानी घर में घुसते ही आपकी सेहत खराब होने लगी, आपका मूड खराब होने लगे, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। अचानक से आपका पूजा पाठ करने का भी मन न करे, पूजा पाठ के बारे में विचार करते ही आपको नींद आने लगे, थकान होने लगे, तो आप अलर्ट हो जाना, क्योंकि ये किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। यदि आपको ऐसे संकेत दिखाई देते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताना, हम अगले कार्यक्रम में आपको इसके समाधान यानी कि इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करने के शक्तिशाली समाधान जो माँ बगलामुखी पर आधारित हैं आपको बता देंगे, जिनसे आपको जल्द से जल्द छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो बंधुओं, यह थी आपके सप्ताह की सटीक सही जानकारी। अब इस जानकारी का प्रयोग करके अपने सप्ताह को अच्छी तरह से प्लान करिए और जीवन को सरल बनाइए। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करें।